मकर और क्रौंच व्यूह का निर्माण, भीम और धृष्टद्युम्न का पराक्रम। संजय ने कहा, राजन, जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गई, तो पुनः सबके सब युद्ध के लिए निकले। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्न ने समस्त रथियों को व्यूहाकार खड़े होने की आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए। महाबली भीमसेन मुख स्थान में थे। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये व्यूह के कंठ भाग में स्थित हुए। बहुत बड़ी सेना के 7 सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उसके पृष्ठ भाग में खड़े हुए। कैकई देशीय 5 राजकुमार व्यूह के वाम भाग में तथा दृष्टकेतु और चेकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे। कुंती, भोज और शतानिक पैरों के स्थान में थे। सोमकों के 7 शिखंडी और इरावान उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्य उदय के समय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए और हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे। राजन, पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में बहुत बड़े क्रौंच व्यूह का निर्माण किया। उसकी चोंच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्र स्थान में थे। कंबोज और बाहलिकों के साथ कृतवर्मा व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुआ। शूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्र, सौवीर तथा कैकेयों के साथ प्राग ज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ। अपनी सेना सहित सुशर्मा व्यूह के वाम भाग में और तुषार, यवन तथा शक देशीय योद्धा चुचुपों को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए। श्रुतायु, शतायु और भूरिश्रवा ये उस व्यूह की जंघाओं के स्थान में थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। कुंती नंदन भीमसेन ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए और लोहे के बने हुए 9 बाणों से उन्होंने भीमसेन के मर्मस्थल में आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेन ने आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और जैसे आग रुई की ढेरी को जलाती है, उसी प्रकार वे पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। एक ओर से भीष्म ने भी मारना शुरू किया। उन दोनों की मार पड़ने से सृंजय और कैकेयी वीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुन ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से क्षत विक्षत हो कौरव पक्षीय योद्धा मूर्छित होने लगे। दोनों दलों के व्यूह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घोल-मेल सा हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना में अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकार के योद्धा हैं और शास्त्रीय रीति से उसके व्यूह का निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेना में न अत्यंत बूढ़े लोग हैं और न बालक ही। बहुत मोटे और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करने में फुर्तीले और निरोग हैं। वे कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। शस्त्रों का संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्राय सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदा युद्ध करने में प्रवीण हैं। प्रास, रिष्टि, तोमर, परेग, भिंदीपाल,
शक्ति और मूसल आदि शस्त्रों का संचालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षा का भार उन क्षत्रियों के हाथ में है जो संसार भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे स्वेच्छा से ही अपने सेवकों सहित हमारी सहायता करने आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और बाहलीक आदि महान वीरों से हमारी सेना सुरक्षित है। तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहले के मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियों ने भी युद्ध का इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुर जी मुझसे नित्य ही हित की और लाभ की बातें कहा करते थे, किंतु मूर्ख दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। वे सर्वज्ञ हैं, उनकी बुद्धि में आज का यह परिणाम अवश्य आया होगा, तभी तो उन्होंने मना किया था। अथवा किसी का दोष नहीं, ऐसी ही होनहार थी। विधाता ने पहले से जैसा लिख दिया है, वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। संजय बोले, राजन, अपने ही अपराध से आपको यह संकट का सामना करना पड़ता है। पहले जो जुए का खेल हुआ था और आज जो पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा गया है, इन दोनों में आपका ही दोष है। इस लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान संकट को धैर्य पूर्वक सहन कीजिए और युद्ध का शेष वृत्तांत सावधान होकर सुनिए। भीमसेन तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यूह तोड़कर दुर्योधन के भाइयों के पास जा पहुँचे। यद्यपि भीष्म जी उस सेना की सब ओर से रक्षा कर रहे थे, तो भी दुःशासन, दुर्विशह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयद्रथ, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहां पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए तथा हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़े हुए कौरव सेना के प्रधान वीरों को मार डाला। कौरव उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका यह निश्चय भीमसेन को मालूम हो गया। तब उन्होंने वहां उपस्थित हुए आपके पुत्रों को मार डालने का विचार किया। बस उन्होंने गदा उठाई और अपना रथ छोड़ उस महासागर के समान सेना में कूदकर उसका संहार करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भीमसेन के रथ के पास आ पहुंचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहां मौजूद है। धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसकी चेतना लुप्त होने लगी। आंखों से आंसू छलक पड़े और उच्छ्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा, विशोक, मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीमसेन कहाँ है? विशोक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ ही खड़ा करके वे इस सैन्य सागर में घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, सूत, तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ। तदनंतर भीमसेन को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख धृष्टद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विशोक से कहा, महाबली भीमसेन मेरे सखा और संबंधी हैं। मेरा उन पर प्रेम है और उनका मुझ पर। इसलिए जहाँ वे गए हैं, वहाँ ही मैं भी जाता हूँ। यह कहकर धृष्टद्युम्न चल दिया और भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बना दिया था, उसी से वह भी सेना के भीतर जा घुसा। धृष्टद्युम्न ने देखा जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ डालती है, उसी प्रकार भीम भी शत्रु सेना का संहार कर रहे हैं तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके पास पहुंचकर धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया
और छाती से लगाकर आश्वासन दिया। तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रकार से युद्ध करने वाला था। शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से बींध डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देख महारथी द्रुपद कुमार ने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से वे सभी नरवीर मूर्छित हो गए। द्रोणाचार्य ने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थान पर आए। देखा तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्य ने प्रज्ञा अस्त्र का प्रयोग करके मोहनास्त्र का निवारण किया। इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्न के सामने पुनः युद्ध के लिए जा डटे। इधर राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, अभिमन्यु आदि 12 महारथी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके भीम और धृष्टद्युम्न के पास जाएं और उनका समाचार जानें। मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए। उस समय दोपहर हो चुकी थी। धृष्टकेतु, द्रौपदी के पुत्र तथा कैकेयी देशीय वीर अभिमन्यु को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले। उन्होंने सूचीमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए। कौरव योद्धाओं को भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था, इसलिए वे इन लोगों को रोकने में समर्थ न हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने जब अभिमन्यु आदि वीरों को अपने पास आया देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संहार करने लगे। इतने में द्रुपद कुमार ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आते देखा। तब उसने आपके पुत्रों को मारने का विचार त्याग दिया और भीमसेन को कैकेयी के रथ में बिठाकर अस्त्रों के पारगामी द्रोणाचार्य पर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देख आचार्य ने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमराज के घर भेज दिया। तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथ से कूदकर अभिमन्यु के रथ पर जा बैठा। उस समय पांडव सेना कांप उठी। आचार्य द्रोण ने अपने तीखे बाणों से मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर से महाबली भीष्म जी भी पांडव सेना का संहार करने लगे।